हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ चेस। अगर आपको ये वीडियो मिली है तो बहुत ही लकी हो, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स चेस प्लेयर के लिए लेजेंडरी होने वाली। इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जो है हाउ पीसेस मूव, चेक एंड चेकमेट जो हमारे गेम का गोल होने वाला है, एक्स्ट्रा रूल्स, ओपनिंग और मिड गेम, और लास्ट एंड गेम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चेस बोर्ड 8x8 का बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे फाइल्स जैसे ए फाइल, बी फाइल, सी फाइल और डी फाइल जैसे बहुत सारे फाइल रहते हैं, और रैंक्स जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और बहुत सारे रैंक है। हर पीसेस के पास अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं जैसे A1, E7, G8। तो चलो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक के बारे में बढ़ते हैं जो है हाउ पीसेस मूव। तो अब हम लोग अपने पहले पीस पॉन के बारे में बात करते हैं। पॉन आगे जा सकता है, वो पीछे नहीं चल सकता। पॉन अपने पहले स्टेप में 2 चलता है, फिर अपने अगले स्टेप में सिर्फ एक ही चलता है, और हम पॉन सीधे नहीं कैप्चर कर सकते, पॉन डायगोनली ही कैप्चर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉन अपने साइड वाला स्क्वायर कंट्रोल करता है। हॉर्स के बारे में बात करते हैं। हॉर्स 2.5 कदम यानी मतलब 2 कदम आगे और 1 कदम साइड में चलता है। जैसा आप देख सकते हैं, 2 कदम आगे और 1 कदम साइड में। ये पीछे भी जा सकते हैं हॉर्स, और ये पीछे भी जा सकते हैं हमारे। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हॉर्स 2 कदम आगे और 1 स्टेप साइड में भी चलता है, और हॉर्स पीछे भी आ सकते हैं, और सारे पीसेस से अलग एक पीस के ऊपर से जंप कर सकता है। हमें इतना नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा कि पहले ये सामने वाला हमारा पॉन हटे, हम सीधे इसको, जैसे कि आप देख सकते हो, हम कर सकते हैं। तो सीधे पीस के ऊपर से जंप कर ली। तो हम लोग अपने अगले पीस के ऊपर चलते हैं जो है बिशप। बिशप डायगोनली चलता है, बिशप पीछे भी चल सकता है। जैसा आप देख सकते हो, बिशप पीछे भी चल सकता है। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पीस जो है रोक। रोक सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, इधर स्ट्रेट हो गया, ये मतलब बस सीधे चलता है। सिंपल ये याद रखो, सिर्फ सीधे चलता है। रुक साइड वाइड में नहीं चलता, जैसे बिशप डायगोनली चल गया, सिर्फ और सिर्फ सीधे चलता है हमारा रुक। अब बात करते हैं क्वीन के बारे में। क्वीन रुक और बिशप दोनों जैसे चल सकता है, मतलब ये सीधे भी चल सकता है और डायगोनल भी चल सकता है। इसके लिए हम लोग इसको सबसे पावरफुल पीस कहते हैं। सिंपल। अब बात करते हैं हमारे मेन पीस जिसके कारण पूरा गेम है, राजा। राजा ज़्यादा कुछ नहीं, अपने आसपास के सारे ब्लॉक्स के ऊपर चलता है। जैसा आप देख ही सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, सारे बस आसपास के अपने ब्लॉक्स के ऊपर चलता है, और राजा ही हमारे पीस गेम में सबसे इम्पॉर्टेंट पीस है। तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, चेक एंड चेकमेट। तो हम लोग अपने पहले टॉपिक में जाने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि चेक का मतलब क्या है। चेस में चेक का मतलब है कि राजा के ऊपर अटैक है, पर एक चेस में एक और रूल है कि हम लोग राजा को कैप्चर नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं हो सकता कि राजा कोई और पीस चल जाए और राजा चेक में भी, मतलब अटैक में भी है। तो ये देखिए, जैसे चेक में राजा को बचने सेफ्टी में जाना पड़ेगा। चेक है, राजा को हर बार सेफ्टी में जाना पड़ेगा। ये चेक है, राजा को सेफ्टी में जाना पड़ेगा। चेक है, राजा को सेफ्टी में ही जाना पड़ेगा। ये नहीं तो कोई और पीस चलोगे तो वो इनलीगल मूव हो जाएगा। सिंपल। अब यही है हमारा चेक है। तो अब हम लोग अपने दूसरी वर्ड के ऊपर देखते हैं, चेकमेट। तो चेकमेट को समझने के लिए हम इस पोजीशन का एग्जांपल लेते हैं। अगर इस पोजीशन में हम लोग रानी को यहाँ रख दे तो क्या राजा के पास राजा चेक में, इतना तो हमको पता है, पर कोई स्क्वायर है राजा के पास बचने के लिए, और पॉन तो चल ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं चेकमेट, और चेकमेट से हम लोग गेम जीत जाते हैं। चेकमेट ही हमारे गेम का मेन गोल होता है। जीतने के लिए चेकमेट ही करना पड़ता है राजा को। अब एक बोनस रूल यहीं पे देखते हैं, स्टेलमेट। अगर इसी सेम पोजीशन में मैंने अपनी क्वीन को एक स्टेप और ऊपर रख, ये स्टेलमेट है, क्योंकि इसमें राजा कहीं चल भी नहीं सकता, क्योंकि राजा चेक में भी नहीं है, और हम अपने किंग को डेंजर में भी नहीं डालेंगे। तो इस गेम को हम ड्रॉ मानेंगे। तो अब हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बढ़ते हैं, सम एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट रूल। इधर सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट और एक्स्ट्रा रूल है, जो है कासलिंग, पॉन प्रमोशन एंड एम्पसांट। तो इनके बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कासलिंग के बारे में। एक ही बार में 2 पीस चलते हैं। ये राजा के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें राजा को हम 2 स्टेप आगे बढ़ाते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और रुक को उसके साइड में आ जाता है। एक और बार देखते हैं ब्लैक के साइड से, इसको कहते हैं शॉर्ट कासल।
और क्वीन साइड में जो होता है उसको कहते हैं लॉन्ग कासल। एक जस्ट 2 स्टेप आगे किया, रुक साइड में। ये सिंपल रूल है। अब बात करते हैं पॉन प्रमोशन की। मैंने आपको ये बताया ही नहीं था कि पॉन सीधे चल के अगर 8 रैंक पे आ गया, मतलब 8 रैंक पे आ गया तो होगा क्या उसके साथ? वो तो पॉन यूजलेस नहीं होगा। तो हम उस पॉन को प्रमोट करवा सकते किसी भी पीस में। अगर मान लो कि मेरे पास एक रुक है, अगर रानी बनाना जो बनाना है बना सकते हो। जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं एक रुक बना लूँ, तो मैं एक और रुक बना सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन चारों पीसेस में से कुछ भी बना सकते, पर किंग नहीं बना सकते क्योंकि किंग एक ही रहेगा, और पॉन भी नहीं बना सकते क्योंकि वो तो पॉन ही है। सिंपल। अब जैसे पॉन प्रमोशन हो गया, अब अपने नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं, एम्पस। मान लो कि हमारा अपोनेंट अपने पॉन को कैप्चर ना होने के लिए 2 स्टेप आगे बढ़ा ले, और हम लोग उसको फिर भी कैप्चर कर सकते हैं डायगनली। ये रूल है एम्परसेंट। पर अगर हमने एक मूव और वेट कर लिया कि नहीं अभी हम लोग कुछ और कैप्चर करना है, एक मूव और रुकते हैं, तो हम लोग नहीं कैप्चर कर पाएंगे, वो इनवैलिड रहेगा। तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के में बढ़ते हैं, जो है ओपनिंग एंड मिडिल गेम। गाइज, अगर आपको वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एंड में एक पजल भी रहेगी तो ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अब हम लोग अपने मेन के ऊपर बढ़ते हैं, ओपनिंग एंड मिडिल गेम। ओपनिंग एंड मिडिल गेम ही हमारा गेम डिसाइड करता है, और एंड गेम भी करता है, वो अलग बात है। पर अभी सिर्फ हम लोग बेसिक सीखे, और अभी मैं आपको बस कुछ मूव बताऊंगा जो वाइट और ब्लैक, हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो ये बीच के 4 स्क्वायर रहते हैं, ये 4 स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको सेंटर कहते हैं, इसको हम लोग को करना रहता है। तो हम लोग सबसे पहले E4 चलेंगे, राजा के आगे वाला 2 स्टेप, जिससे हम अभी ब्लैक के ऊपर मत डिसाइड करो। और अगर हम लोग चल सकते हैं अपना पॉन, अगर हम लोग चल सकते हैं तो हम लोग को चल देना चाहिए। और अगर आप देखें गाइस तो सब बिशप से पहले नाइट करना चाहिए, क्योंकि नाइट को भी सेंटर में ही रखना है, पर नाइट का एक ही स्क्वायर रहता है अच्छा। जो अभी मैं चलूँगा वही स्क्वायर अच्छा रहता है नाइट के लिए, यही वाला स्क्वायर नाइट के लिए अच्छा रहता है उस तरह। तो ये ज़्यादा स्क्वायर भी कर रहे हैं कवर। और फिर हम लोग इसको छोड़ दो, ब्लैक के मूव छोड़ दो, इसको भी यहीं रखेंगे। फिर बिशप को हम लोग निकालेंगे अपने साइड में, पॉन के साइड में, और फिर ये, और फिर लास्ट हमारा कासलिंग 2 स्टेप आगे। इसको हम कहते हैं चेस के गोल्डन मूव्स। पर आप भी जानते हो कि हमारे ओपोनेंट ये तो चलेंगे नहीं, और हमारे अपोनेंट भी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग टफ ओपोनेंट रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग को कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको एक ओपनिंग बता रहा और एक ट्रैप बता रहा। नॉर्मल अपने E4 से देखते कि हमें कैसे खेलना चाहिए, क्योंकि अपोनेंट भी कुछ रिस्पॉन्ड करे। अभी अगर हम E4 खेले तो वो E5 चलेगा, क्योंकि उसको भी सेंटर में कंट्रोल चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा नाइट पॉन ना निकाल के नाइट निकालेंगे, जिससे इस पॉन के ऊपर अटैक आ जाएगा। और मोस्ट नेचुरल मूव जो रहेगा वो नाइट ये वाला रहेगा, नाइट यहाँ चलेगा, जिससे उस पॉन को प्रोटेक्शन आएगी। तो इसके बाद हम लोग अपना चलेंगे, इसको अब हम लोग अपना बिशप चलेंगे, जिससे हमारा सेंटर में कंट्रोल रहे, वो भी बिशप चलेगा। इसको हम लोग वैसे इटालियन गेम कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन गेम है, इसको आप कहीं पे भी खेल सकते हो। इटालियन गेम है, ये किसी भी ईलो रेंज पे खेल सकते हो। ईलो रेटिंग होती है, आप भी जानते हो, वो अपना इसके ऊपर अटैक करेगा, तो हम लोग भी अपने प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हम लोग वो भी अपना पॉन ही आगे करेगा, सिंपल है। हम लोग अपना फिर बिशप निकालेंगे, क्योंकि हमें ओपनिंग में कोई भी पीस को 3-4 बार नहीं चलना चाहिए। बिशप को 3-4, कोई भी ओपनिंग में किसी भी पीस को 3-4 बार नहीं चलना चाहिए। सिंपल है, क्योंकि फिर सारे पीस डेवलप नहीं करेंगे। फिर ब्लैक कासल किया, हम भी कासल करेंगे। इसको इटालियन गेम कहते हैं, और ये बहुत आप आराम से खेल सकते हो, ये भी अच्छा है। अब हम लोग एक ओपनिंग के बारे में बात करते हैं, ये भी ओपनिंग, एक और ओपनिंग के बारे में बात करते हैं, जो है लंदन सिस्टम। तो जैसे हम लोग ओपनिंग में इस बार D4 इस्तेमाल करेंगे, रानी का पॉन आगे करेंगे, हम लोग ब्लैक के साथ वैसे ही करेंगे। फिर अपना बिशप निकालेंगे डार्क वाला, ये याद रखिएगा, डार्क वाला। फिर अपना नाइट निकालेंगे, सिंपल। फिर अपना वापस बिशप करेंगे, ये सेंटर में ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं स्क्वायर। फिर हम लोग अपना नाइट निकालेंगे, और फिर कासल। इसमें राजा भी सेफ है, सब सेफ है, ये बहुत अच्छी ओपनिंग आप खेल सकते हैं। फिर अब हम लोग एक ट्रैप के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्कॉलर्स मेट। ये बस है कि 3-4 मूव में चेकमेट कैसे करें। इस बार फिर वापस से हम लोग राजा के आगे वाला चलेंगे, फिर हम लोग नॉर्मल, वो भी अपना वैसे चलेगा। इस बार हम बिशप निकालेंगे उस राजा के साइड वाले पॉन को अटैक करते हुए।
फिर हम अपनी रानी निकालेंगे। अगर उसने ये टोटली इग्नोर कर दिया तो फिर हम लोग चलेंगे चेकमेट, क्योंकि राजा मार नहीं सकता रानी को, बिशप से प्रोटेक्टेड है, कोई नहीं मार सकता, तो इसको हम करेंगे चेकमेट। और अगर उसने अपना पॉन आगे कर दिया तो फिर हम उसको चेक देंगे और वो अपनी रानी आगे लाएगा और हम अपना रुक ले लेंगे, और हमें ओपनिंग में एक रुक मिल जाएगा तो हम जीत ही जाएंगे पूरा गेम एट द एंड में। तो इसको कहते हैं स्कॉलर्स मिट। अब हम सीखते हैं कि स्कॉलर्स मिट तो ब्लैक से डिफेंड कैसे करते हैं, क्योंकि अटैक करना सीख गए, आपके ऊपर भी करेंगे डिफेंड करना। अगर उसने ये चला फिर वो बिशप निकाल रहा है, मतलब वो बहुत कोशिश की स्कॉलर्स में, फिर अपना नाइट चलेंगे पॉन को प्रोटेक्ट करते हो। अगर उसने ये किया तो फिर हम अपना पॉन आगे कर देंगे, क्योंकि इस बार ये प्रोटेक्टेड है तो हमारा वो नहीं होगा। फिर वो वापस अटैक करने का सोचेगा तो हम नाइट से ब्लॉक कर देंगे इस बार अटैक। और अगर वो सोचेंगे कि हम अटैक कर लेते और फिर ये नाइट हटेगा तो वापस चेकमेट। हम लोग इसको यहाँ चलेंगे, क्यों चल रहे, ताकि इस रानी के ऊपर अटैक आए और उधर एक फॉर्क बन रहा है। कौन सा स्क्वायर है हमारा फॉर्क वाला, C2 पे फॉर्क भी बने। अगर उसने गलती से भी ये चला तो ये फॉर्क हो जाएगा। फॉर्क मतलब 3-4 पीसेस पे एक बार में अटैक, तो फिर हमें रानी मिल जाएगी ऐसे ओपनिंग में और हम जीत जाएंगे। और अगर उसने नहीं किया तो क्या करेंगे, आप भी सोचे रानी तो हर बार नहीं आएगा, तो अगर उसने रानी नहीं किया तो हम लोग अपना नॉर्मली ये ऐसे करने लगेंगे, अपना नॉर्मली डेवलपमेंट करने लगेंगे। वो डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट हम लोग सिंपल डेवलपमेंट करने लगेंगे। सिंपल है गाइस। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है मिडिल गेम। मिडिल गेम मेनली बस टैक्टिक्स के ऊपर रहता है, और टैक्टिक्स इसमें हम 3 टैक्टिक्स फोकस करेंगे, डबल अटैक, पिन और फॉक्स। अगर हम इस पोजीशन में देखें, अगर हमें राजा आगे करेंगे तो 3 मूव लगेगा नाइट को मारने में, पर अगर हम यही सेम चीज़ रानी के साथ देखें तो ये डबल अटैक हो रहा है, मतलब राजा के ऊपर चेक भी और नाइट भी अटैक है। उसको राजा चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं हम राजा नहीं कैप्चर कर सकते। और अगर यही सेम में ब्लैक टू मूव रहता तो ब्लैक फोक कर सकता था, जिससे राजा रानी दोनों एक साथ अटैक हो रहे। राजा को चलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर कैप्चर नहीं कर सकते राजा को, ये इलीगल मूव हो जाएगा। फिर हम लोग ऐसे रानी कैप्चर कर लेंगे। अब अगले टैक्टिक के बारे में बात करते हैं, जो है पिन। पिन एक ऐसा रहता है कि अगर हम पिन कर दे, जैसे ये रानी राजा से पिन हो गई, रानी नहीं चल सकती, वो अटैक में भी है, ये एक टाइप का फॉर्की हो गया, पर राजा को अब चलना पड़ेगा। हम ऐसे एक हारी हुई गेम को ड्रॉ करवा लिए, हमने रानी ले ली और राजा तक चेकमेट कर नहीं सकते। और अब हम लोग चलते हैं एंड गेम में। एंड गेम में अब हम लोग मेनली एंड गेम में हमें रानी बना के चेकमेट करना, मतलब पॉन प्रमोशन की मदद से चेकमेट करना रहता है। इसमें हम एक कॉमन वे ऑफ चेकमेट देखते हैं, लैडर स्मिथ। लैडर स्मिथ में क्या होता है, एक रानी या फिर एक रुक चेक देता है, एक पीस चेक देता है और एक पीस कवर करता है। जैसे आप देख सकते हैं इस बार रानी कवर कर रही है और ये चेक दे दिया, ऐसे ये चेक किया, ये कवर, फिर ये चेक दी, ये कवर कर लिया, ऐसे फिर करके हम चेकमेट। ये बहुत इजी तरीका है। तो आप एक वीडियो को एक और बार देखिएगा, और ये पजल है, आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट में देना है, और अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा।